हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस भी, बैलेंस शीट भी एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लास्ट लेक्चर होगा। उसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पे या फेसबुक पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, साकेत एंड लोकेश, sorry, Mrs. Saket and Lokesh, the general provisional merchant, have prepared the following trial balance as on 31st of March 2017. They have three department A, B and C. अपने को डिटेल्स वगैरह दिया है। मैं एक काम करूंगा, पहले सारे पोस्टिंग कर लेता हूँ। पोस्टिंग बाद जैसे एडजस्टमेंट दिया रहेगा वैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहला है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया? ओपनिंग स्टॉक गिवन डिपार्टमेंट के वाइज दिया हुआ है। पहले वाले का 56,000, 40,000, 42,000, टोटल क्या बात है, 1,38,000। समझ में आ गया ये? चलिए बढ़ते, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है परचेज, और परचेज में भी तीनों डिपार्टमेंट का दिया है। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे। टू परचेज कितना दिया है? परचेज पहले वाले का 2 लाख, 1,28,000, 2,40,000। क्या बात। नेक्स्ट उसके बाद इसका टोटल ले लो। क्या बात है, 5,68,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद सेल्स दिया है। कहां जाएगा सेल्स? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे। तो बाय सेल्स गिवन कितना? पहले वाले का 3,50,000, 1,60,000, 3,61,000, टोटल 8,71,000। पक्का ना? देख लो एक बार टोटल बराबर 8,71,000, 61 आ जाएगा, पर 8,71,000 के आसपास ही रहेगा। क्लियर है ना? होपफुली आपने करेक्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है वेजेस ऑफ डिपार्टमेंट ए। वेजेस ऑफ डिपार्टमेंट ए कितना है बताओ? और ये स्पेसिफाई किया कि एक ही डिपार्टमेंट का है, तो एक डिपार्टमेंट का वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। टू वेजेस गिवन डिपार्टमेंट ए में ही आएगा। कितना? 94,000 डैश डैश, टोटल 94,000। तो मैंने डाउट बेटा? सेल्स में कुछ डाउट है तेरे को? पक्का क्लियर है? क्या अमाउंट अलग है? बोल ना कितना दिया अमाउंट, कुछ टेंशन क्यों ले रहा है? बोल। पहला 3,50,000, 1,60,000, 3,61,600। हो सकता है करेक्शन होगा क्योंकि वो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया। तो इधर कितना है? 3,61,000 है, 61,600 है। तो एक करेक्शन होगा, जरा करेक्शन आप लोग के पीडीएफ में मैं करके दे देता हूँ। तो 3,61,000 के जगह पे 3,61,600 है। तो इसका टोटल बदल जाएगा 8,71,600 हो जाएगा। बराबर है? चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। बढ़ते वेजेस तो हो गया। वेजेस के बाद क्या है? वेजेस के बाद है पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस कहां जाएगा? तो पैकिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू पैकिंग चार्जेस कितना है? पैकिंग चार्जेस बोलो। अब ये जो है वो सिंगल एक ही इसमें दिया है, बराबर है, तो इसको अपन डायरेक्टली टोटल में लिखेंगे। कितना है? 14,14,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलो जरा? उसके बाद है रेट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। टू रेट एंड टैक्सेस कितना दिया? रेट एंड टैक्सेस 4,500 सिंगल दिया है, टोटल कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड इंश्योरेंस भी है। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, साथ में लिख लेंगे। कितना है इंश्योरेंस का अमाउंट साथ में? अब यहाँ पे गिवन नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे अपने को जो रेशियो वो लिखना पड़ेगा, मेरे से मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे बोल दो कितना अमाउंट? 6,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है?
टू एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना दिया एडवर्टाइजमेंट? 11,000। नेक्स्ट उसके बाद बैड डेब्ट्स। अब यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स है, मैं 12th स्टैंडर्ड में जो आपको बैड डेब्ट्स करवाता था वो फॉर्मेट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, बट 12th का फॉर्मेट में यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर आपको 12th का अकाउंट याद है, टू बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। अब यहाँ पे लेस नहीं कर रहा हूं, लेस की जगह पे ये बाजू में लिख देता हूं बाय आरडीडी। सर ऐसा क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे हमने रुपीस का डबल कॉलम नहीं सिंगल कॉलम ही बनाया, तो ऐड तक ठीक है, बट माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए ओल्ड आरडीडी को क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। ये 12th स्टैंडर्ड का फॉर्मेट अगर आपने फाइनल अकाउंट किया तो याद आएगा, टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी करते थे। बट ये जो लेस ओल्ड आरडीडी मैंने कौन से साइड पे लिख दिया? क्रेडिट साइड पे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 12th का रूल है, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट होता है, तो ये आरडीडी क्रेडिट ही होगा। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। अब आपको बैड डेब्ट्स दिया, कितना दिया बैड डेब्ट्स? बोलो कितना? 20,000। तो मैंने बैड डेब्ट्स का अमाउंट टोटल के कॉलम में लिखा 20,000। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना है? 16,000। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जरा सोचना पड़ेगा क्या करना है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने लिया है, अब ये लोन किस पर्पस के लिए लिया है वो मालूम नहीं है। टू बी क्लियर, इंटरेस्ट ऑन लोन दो टाइप का लोन होता है, एक तो पर्सनल लोन होता है, एक बिजनेस लोन होगा। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो दो अजम्पशन लगा सकते हो, लोन पर्सनल यूज के लिए भी है और लोन बिजनेस यूज के लिए भी है। मैं अजम्पशन लगा रहा हूं कि ये बिजनेस यूज के लिए, और बिजनेस यूज के लिए मतलब इसका जो भी ब्याज आएगा वो डिपार्टमेंट बेयर करेगा। बात समझ में आया? तो इसे हम लोग, अगर मैंने पर्सनल पर्पस पकड़ा है तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में, बिजनेस पर्पस पकड़ा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो मैं इसे बिजनेस पर्पस पकड़ के टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 90,000 डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सैलरी। तो टू सैलरीज कितना है? सैलरीज, सैलरीज भी 90,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 12। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अमाउंट ऊपर नीचे रहेगा। ओके 12,000। और सैलरी कितना दिया है? तो सैलरी का अमाउंट आपको दिया है 90,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लोन टेकन, आपने लोन लिया। अब लोन लिया मतलब वो आपकी लाइबिलिटीज है, तो लोन टेकन कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। तो यहाँ पे आ जाएंगे लोन टेकन। कितना है लोन टेकन? कितना? 4 लाख। ठीक है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लोन टेकन के बाद क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स भी आपकी लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स कितना है? 1,60,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर। अभी अपन खाली पोस्टिंग कर रहे हैं, अगर अपने को लगा एडजस्टमेंट है तो इसको इनर कॉलम में मैं शिफ्ट कर दूंगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेटर्स कहां जाएगा? असेट साइड पे। वेरी गुड। डेटर्स कितना है? 2,40,000। नेक्स्ट उसके बाद इसको मैंने इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम में, नहीं तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल दूंगा। फर्नीचर क्या है? असेट। फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सर ये भी आपका असेट है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है? 3,48,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैश, ये भी सर मेरा असेट है, असेट साइड पे। कैश कितना है? कितना? 20,100। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल में चले जाएगा, लाइबिलिटी है वो कैपिटल। बट यहाँ पे दो पार्टनर का दिया है, देखो साकेत और लोकेश, बराबर है। तो साथ में लिखना है तो साकेत है ना, और लोकेश साथ में लिखना है तो साथ में लिख सकते हो, अलग लिखना है तो अलग अलग करके दोनों का ट्रीटमेंट करोगे। मैं साथ में लिख रहा हूं। कितना अमाउंट बोलो? 1,10,000। 1,10,000। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स क्या करेंगे मालूम है? अभी अपना स्पेस कम था तो मैंने इधर लिख दिया, बट टीचर्स इसके लिए प्रेफर करते हैं भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, जैसे आपने 12th में प्रिपेयर किया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना देते। तो
तो आप इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि इधर करना है, आपको चाहिए तो आप रफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे और उसके अंदर कैपिटल बैलेंस को शिफ्ट कर सकते हो। एग्जामिनर आप जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतना मार्क्स देगा, वो उतना मतलब 10 मार्क्स में 10 ही मार्क्स देगा, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा, बट प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा उस चीज। समझ में आ रहा है क्या? होपफुली तुमको रिकलेक्ट हो रहा है 12th की बातें, बिकॉज 12th में अगर आपने अकाउंट अच्छे से किया तो ये सब समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं किया तो एक बार 12th के वीडियोस चेक करना तो कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? कैपिटल में से माइनस होता है, तो ड्राइंग इधर माइनस होगा। साकेत का और लोकेश का कितना है ड्राइंग? 25,000। 25,000। इन शॉर्ट ये आपको माइनस करना है, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सर इतना ही दिया था। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। अब एडजस्टमेंट में आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, और एडजस्टमेंट मोस्टली एडजस्टमेंट नहीं होता है, ये क्या रहता है? तो इंफॉर्मेशन रहता है, कौन से चीज को कौन से इसमें डिवाइड करना है। चलो देखते हैं पहला क्या दिया है। पहला दिया है prepaid expenses, that is insurance 1600, rate and taxes 1500। prepaid आउटस्टैंडिंग एड और प्रीपेड लेस होता है, हाँ या नहीं? अब वो बोल रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 1600 रुपए है, और रेट एंड टैक्सेस कितना है? 1500 रुपए। आप देखो कोई इंश्योरेंस वगैरह आपके पास है क्या? आप देख सकते हो रेट एंड टैक्सेस भी आपके पास है, और इंश्योरेंस वगैरह भी, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस भी है। अब वो क्या बोलना चाह रहा है? इसमें प्रीपेड है, कितना प्रीपेड है? तो 1600 रुपए और 1800 रुपए या 1500 रुपए जो भी दिया, 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। अब प्रेजेंटेशन समझना ये कैसे करना है। सर इसे एडजस्टमेंट जैसा सॉल्व करना है या इंफॉर्मेशन जैसा ट्रीट करना है? मैंने रेंट का खर्चा कितना किया है? 4,500 का, ये एक्सपेंस है, बट एडजस्टमेंट में दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस या तो रेट कितना है? 1500, मतलब इसमें 1500 अभी भी बाकी है। सॉरी पेड इन एडवांस है, तो पेड इन एडवांस तो आप इसमें से क्या करोगे? माइनस कर दोगे लेस प्रीपेड, और प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड पे। तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रीपेड रेट्स है ना, रेट्स एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। जरा ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो प्रीपेड रेंट कितना? 1500, इंश्योरेंस कितना? 1600। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। अब वहां पे जगह नहीं छोड़ा है ना मैंने, तो जरा समझना मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसमें प्रीपेड है मतलब माइनस करने का है, तो 4,500 में रेंट कितना माइनस करने का है? 1500। तो जब 1500 इसमें माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? कितना? 3,000। अरे बात समझा? क्लियर? इंश्योरेंस में कितना माइनस करना है? 1600। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कितना है? 6,000। 6,000 में कितना माइनस करने का है? 1600। तो 6,000 में 1600 माइनस कर दो, कितना आएगा? 4,000। अरे बात समझ में आया क्या? क्लियर है? प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, तो लेस करना है, इधर से माइनस करना है, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट असेट साइड पे लिख दिया। अब वहां पे करने के लिए आपको स्पेस छोड़ना चाहिए था, अपन ने छोड़ा नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस करके दिखा दिया। सर एग्जामिनर मार्क्स काटेगा? नहीं, उसको तो अमाउंट से कंसर्न है कि तुमने डिस्ट्रीब्यूशन बराबर किया है कि नहीं। समझाइए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, आगे देखते क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी 3,600। सर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस तो साथ में दिया है, बराबर है, क्योंकि अलग से इंश्योरेंस तो दिया ही नहीं था ना अपने को, मतलब अब फिर से इसी के ऊपर एडजस्टमेंट आए। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, और दूसरा बाकी मतलब वो आपका लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? 3,600। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, अब इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 4,400 में 3,600 प्लस करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? ये वेरी गुड, 8,000 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? देखो हमने दोनों को साथ में सॉल्व किया। अब ये लॉजिकल है, इतना तो आपके लॉजिक में अब बैठ जाना चाहिए। 12th के अंदर बेस बना रहे थे, बट अब आपका बेस बना है तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कब ऐड करना है कब लेस करना है। पक्का? बढ़ू आगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड। मैंने 12th में बताया था जब भी बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट आएगा सबसे लास्ट सॉल्व करना है, मतलब बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट लास्ट में सॉल्व होगा। 2.5% रिजर्व फॉर डिस्काउंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिटर्स, फिर से बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है, लास्ट में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
to be allowed at 5% per annum. Interest on capital, capital के नीचू, interest on drawing, drawing के नीचू, interest on capital, capital के नीचू, interest on drawing, drawing के नीचू. कैपिटल के नीचू मतलब इसके अंदर ऐड होगा, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसका भी 5%, इसका भी 5%, तो इसका 10% कितना आएगा, तो मैं 10% इसका आएगा 11,000, एक जीरो कम. इसका भी 10% आएगा 11,000, टोटल हो गया 22,000. बट ये कितना परसेंट है, 10% है. मुझे कितना चाहिए, 5%. तो अगर 10% 22,000 है तो 5% इसका आधा 11,000. अरे बात समझा क्या, दोनों का कैलकुलेट किया, एक का नहीं. इसका 10% 11,000, इसका 10% 11,000, दोनों का 11,000 मिला के टोटल 10% हो गया 22,000. अभी तक जगह कम है इसलिए मैंने दोनों का साथ में लिख दिया. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 22,000, मुझे 5% चाहिए तो 22 का आधा कितना, 11,000. तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 11,000. ये हमको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि कैपिटल के नीचे इंटरेस्ट मतलब वो ऐड होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है. बात समझा ना, पक्का. इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट. ये बिजनेस का है क्या, पार्टनर का है, पार्टनर का. इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं. तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 11,000. अरे बात समझा क्या, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट. अब जनरल में क्यों लिखा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट में डिवाइड नहीं हो सकता है. नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वेयर वैल्यूड एट डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी. ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे सर, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, पहले वाले का 60,000, दूसरे वाले का 50,000, तीसरे वाले का 40,000, टोटल 1.5 लाख, शायद 1,50,000. क्या बात है, ये समझ में आ गया, वेरी गुड. उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है apportionment of all the items in A, B and C department to be done in the ratio 40%, 20% and 40% respectively. Prepare departmental trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as on that date. अब उसने बोला है जितने भी एक्सपेंसेस है सब एक्सपेंसेस को कौन से रेशियो में डिवाइड करो, 40%, 20%, 40%. मतलब 4:2:1. 40 प्लस 20 प्लस 40 100 हो गया ना. आप कैंसलेशन भी कर सकते हो या तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो. चलिए एक एक करके डिवाइड करेंगे. पहला है पैकिंग एक्सपेंसेस, क्या रेशियो लेना है, 40%, 20%, 40%. मतलब बराबर है, छोटा कर दिया. आपको 40 20 20 40 रखना है तो भी चलेगा, कैलकुलेटर पे आप रखोगे तो भी चलेगा. क्या करना है, तो भाई ये रेशियो में या तो परसेंटेज में, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, तो 140 इंटू 40 इंटू 20 इंटू 40, जैसा आप डिवाइड करना चाहो वैसे. यहाँ पे लिख देता हूं मैं रेशियो 2:1:2, 21 22 22. क्लियर, टोटल इसका कितना हो जाएगा, 5. तो जो भी खर्चा है डिवाइड बाय 5 करना है, इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2. चलो कर दो, 1400 डिवाइड बाय 5, पहले वाले का 2,800, इसका डबल करेंगे 5,600, 5,600. अरे बात समझ में आएगा क्या, चलिए इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 600 आएगा, 600. तो ये 1200 और ये भी 1200 हो जाएगा, बराबर. फिर 8,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 1,600, इसका डबल 3,200, 3,200. समझ में आ रहा है. 11,000 को डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है देखो, 2,200, इसका डबल 4,400, 4,400. 20,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, अरे अपन ने एडजस्टमेंट नहीं किया, सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक, सॉरी सॉरी, कोई खाई नहीं, कोई नहीं. इतना डिवाइड पहले कर लेते ना, ये सब कर लेते, सबर ना. क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस को 16,000 से डिवाइड करेंगे. सन्ड्री एक्सपेंसेस 16,000 डिवाइड बाय 5 करो, कितना, 2,000, 3,200, इसका डबल हो जाएगा मतलब 6,400, 6,400. फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000 डिवाइड बाय 5 कर दोगे, 2,400,
4,800 4,800 सैलरी 90,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो 18,000 तो 18,000 का डबल 36,000 और 36,000 सारे एक्सपेंसेस डिवाइड तो हो गए। हाँ सर अब ये बैड डेब्ट्स रह गया जो अपन ने एडजस्टमेंट स्किप किया था उधर आ जाता हूं। पहला है एडजस्टमेंट बैड डेब्ट्स का क्या दिया है 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड। अब डेटर्स पे 5% कैलकुलेट करना है। लेट्स न्यू आरडीडी सर न्यू आरडीडी क्यों मैंने 12th में बताया अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट और परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। तो यहाँ पे परसेंटेज दिया है कितना परसेंट कैलकुलेट करना है इसका 5% तो इसका 5% मतलब 12,000 आ जाएगा बराबर है। इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट न्यू आरडीडी 12,000 इधर अपन ऐड कर बैड डेब्ट तो ये है ही नहीं ये समझ में आ गया पक्का। अभी इसका एलोकेशन कितना करना है सेम रेशियो में 2:1:2 में 20,000 को भी और 12,000 को भी। अरे ये समझा आते हैं नेक्स्ट क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है 2.5% मतलब 2.5% रिजर्व फॉर डिस्काउंट टू बी प्रोवाइडेड टू क्रेडिटर्स मतलब ये भी न्यू आरडीडी है। लेट्स न्यू आरडीडी अब ये 1,60,000 जो आउटर कॉलम में था इसे हम इनर कॉलम में लिख लेते कितना परसेंट 2.5 10% 16,000 16,000 का आधा 8,000 8,000 का आधा 4,000 तो यहाँ पे कितना आएगा 4,000। अरे बात समझ में आया तो 4,000 क्रेडिट साइड पे माइनस किया डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। देखो वहां पे ऐसा ही कुछ वर्ड यूज किया है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना 4,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या मेरे हिसाब से अब सारे एडजस्टमेंट हो गए। पोस्टिंग में इनका बाकी था डिस्ट्रीब्यूशन तो इनको कर देते तो इधर डिवाइड करोगे 20 मतलब 4,000 और 4,000 का आधा 8,000 और 8,000 12,000 को डिवाइड करोगे तो 2,400 इधर 4,800 4,800 इधर आ जाते 4,000 को डिवाइड करना है तो इधर आ जाएगा 800 ये 1,600 हो जाएगा और ये भी 1,600 हो जाएगा इधर तो कुछ भी नहीं। क्लियर सारे एडजस्टमेंट हो गए अब बचता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग करना है। तो ये क्लोजिंग में अपने सारे स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ रहा हूं इसका क्लोजिंग करके कमेंट बॉक्स में इसका ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालना है। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका टोटल चले जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करोगे तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल में ऐड होगा अगर नेट प्रॉफिट आया है और माइनस होगा अगर लॉस आया है तो। और फिर इसको आपको टैली करके कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका टैली अमाउंट सबमिट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एंड टैली अमाउंट तीन चीज इतना आपका असाइनमेंट है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।